हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और छुट्टी वाला दिन था एक्चुअली, तो सब अभी सो रहे हैं और मैं बहुत जल्दी नहीं जगी थी, बट ये है कि हाँ, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट ही जगती हूँ। बट आज मुझे काम करना था, बहुत सारी सफाई करनी थी, इसलिए मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और अभी मैंने किचन की सफाई स्टार्ट कर दी है। इसके पहले मैंने पानी पिया था, चाय बनाई थी, चाय पी है, हस्बैंड को भी चाय दी है। अभी वो फ़िलहाल चाय पी के अभी लेटे हैं, सो रहे हैं, दोबारा से सो जाते हैं। तो और मैं अपने यहाँ किचन की सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं घर से आई थी ना, उसके पहले ही मैंने किचन साफ़ किया हुआ था। ऊपर के प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा गंदी होती है, तो वो साफ़ करना था मुझे आज। तो और नवरात्रि भी, फ़िलहाल तो नवरात्रि शुरू हैं। आज नवरात्रि का शायद 6वां या 7वां दिन है शायद आज। लेकिन मैंने ये वीडियो मैंने नवरात्र के एक दिन पहले का है, यानी सैटरडे का वीडियो है। तो साफ़ सफाई कर रही थी और संडे से नवरात्रि लगने वाले थे, बट मैंने सोचा था कि मैं व्रत रखूँगी, पूजा करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मैंने व्रत नहीं रखा था, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया नवरात्रि के पहले दिन या दूसरे दिन का कोई सा भी। इसलिए मैंने ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी, नहीं तो मैं बाद में सोच रही थी कि मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऊपर के प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी, सारा सामान नीचे हटा दिया है और दोबारा से मैंने सारा सामान साफ़ करके दोबारा से यहाँ पर रख दिया है। जितने कुछ तो मैंने बर्तन एक दिन पहले ही धुल लिए थे, जो मेरे डब्बे वगैरह थे जो खाली होते जा रहे थे, तो मैं धुल के रखती जा रही थी। और जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे मतलब, तो उनको मैंने साबुन लगा के और कपड़े से एक्चुअली पोंछ दिया, हल्के गीले कपड़े से पोंछ दिया है, एकदम साफ़ हो गए हैं। और ये कांच के बोतल्स हैं जिनमें ना थोड़ा थोड़ा करके सामान रहता है, तो ये डब्बों के पीछे रखती थी मैं, तो निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। बट ये जो डिश उसमें होता है ना, रैक होता है ना सिंक में लगाने वाला एक्चुअली, तो ये बर्तन रखने के लिए, तो ये मैं यूज नहीं करती थी, ऐसे ही रखा रहता था। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं इस तरह यूज कर लूँ, या बॉटल्स वगैरह रख दूँ, तो जो भी बॉटल्स मुझे निकालनी होगी वो रैक में एक बार निकालूंगी और सामान उठाने में एक्चुअली सही रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ये सामने वाली जो ऊपर के अलमीरा है ना, रैक है एक्चुअली, इसको मैंने पूरा सामान इसका सेट कर दिया है। अब आता है नंबर इधर वाली प्लेटफॉर्म का, ऊपर वाले का। तो यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म मैंने इसको साफ़ कर दिया था। सबसे ज़्यादा ये दोनों प्लेटफॉर्म ऊपर वाले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि फ़ैन तो मैं चलाती हूँ, फिर भी ऑयल पता नहीं कहाँ से तड़के वगैरह लगाते ना, तो वो सारा डब्बों में या प्लेटफॉर्म में सारा ही चिपक जाता है। तो इसको मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं घर से आई थी, तो वैसे तो मैंने घर की सफाई कर ली है लेकिन किचन के ऊपर का प्लेटफॉर्म जो होता है ना, वो रह गया था। बाकी जो जहाँ पे रोटी वगैरह बनाते, गैस स्टोव रखा हुआ, ये वाला प्लेटफॉर्म तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, पूरा क्लीन कर लिया था अच्छे से, सामान हटा के सामान साफ़ करके। बस ऊपर वाला ही रह जाता है, जल्दी इसको नंबर नहीं आता मतलब सफाई का। तो आज मैंने सोचा कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उससे पहले मैं इसको सफाई कर लेती हूँ। किचन साफ़ सुथरा होगा, घर साफ़ सुथरा होगा तो अच्छा लगता है, सुकून लगता है। कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके पहले साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी ही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे डब्बे मैंने जो भी खाली थे उनको धुले, अंदर से जिनमें सामान रखा था उनको बाहर से अच्छे से साफ़ किए हैं और कपड़े से पोंछ के सुखा के मैं इनको सबको रख रही हूँ। और सुबह इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दिया था ताकि मॉर्निंग में ना काम, मतलब जब तक मेरा नाश्ता बनाने का टाइम आ जाए, सब लोग उठें, तब तक मेरा ये किचन का काम मैं अपना पूरा कर लूँ। तो फिर मुझे टाइम भी सुबह मिलेगा और आराम से फिर मैं नाश्ता बना पाऊँगी। फिर बाकी घर के काम भी आज मुझे बहुत सारे करने थे, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो जो पूजा वाला रूम है, जहाँ पे स्टडी रूम है, मतलब उसको भी साफ़ करना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, न्यू बुक्स वगैरह सब कुछ आने वाली हैं, तो उसके लिए मुझे रूम भी साफ़ करना था। जो पुरानी बुक्स वगैरह थी, सारा चीज़ें मुझे हटानी थी, और तो नई बुक्स के लिए जगह बनानी थी, ये सब करना था मुझे। तो इससे पहले मैं सोचा किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और सामान भी बहुत सारा फैलता है एक्चुअली। तो इसलिए मैं सोचा कि ये वाला काम सबसे पहले कर लेती हूँ। ग्रॉसरी भी आई हुई थी कल, तो इसको भी भर के रखना था। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर जाने से पहले, तो मैंने कल लौट के आके ही मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने कुछ ग्रॉसरी भी आई हुई थी शाम को, मैं गई थी लेने हस्बैंड के साथ, तो इसको भी भर के ही रखना था मुझे। तो मैंने कहा साफ़ सफाई करने के बाद भर के रखूँगी, तो किचन भी साफ़ सुथरा लगेगा और डब्बे भी साफ़ रहेंगे, तो
सफाई का टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सारे डब्बे पहले एक दिन जो खाली होते जा रहे थे ना, वो मैं सुखाती जा रही ताकि ग्रोसरी भरने के काम आए, फिर मुझे टाइम ना देना पड़े सुखाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रोसरी भर दी है मैंने। डब्बे वाले साफ़ कर लिए थे, और जो जिसमें डब्बे में भरती हूँ ना वो सारे भर दिए हैं। और जो पैकेट में थोड़ा थोड़ा बच रहा था ना, पूरे डब्बे में नहीं आता है ना, उसको मैं सब में क्लिप लगा के फिर मैं जो नीचे वाली टंकी रखी रहती है ना स्टील वाली, उसमें मैं स्टोर कर देती हूँ। जो बची हुई चीज़ें होती हैं तो उसमें रख देती हूँ, और जब डब्बे खाली हो जाते हैं ना तो फिर दोबारा से फिल कर देती हूँ। तो बाकी चीज़ें मैं ऊपर रख दूँगी। और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बच गई हैं डब्बे में, नहीं आती हैं, जिससे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ना तो फिर वो आती नहीं है, तो वो कर दिया है। और यहाँ पर मैं कल मसालदानी का ये जो बॉक्स डब्बा है ना, सॉरी जार है, बर्नी, वो भी मैंने साफ़ करके रखी थी। ये छोटी वाली जो छोटी सी बर्नी है ना, इनमें मैं तेज़ पत्ता और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च होती है, अक्सर किचन में डेली ही काम आती है, हर दूसरे दिन, तो मैं इनको बाहर ही रखती हूँ, मतलब इन्हें भर के रखती हूँ। तो और रख देती एक बार, तो बार बार उठाना नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर कहीं लगता है हाथ से फिसल जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा कांच का सामान मेरे किचन में नहीं है, क्योंकि टूटता बहुत जल्दी है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्लास्टिक वाली चीज़ें तो वैसे भी नुकसानदायक होती हैं, तो मैं धीरे धीरे हटाने की, इसलिए मैं जो छोटा मोटा सामान होता है उनके रखने के लिए ना, जो सॉस की या जैम्स की बोतल वगैरह आती हैं, अचार वगैरह की, वो मैं खाली करके उनका जो ऊपर का रैप लगा होता है ना, उनमें स्टिकर हुआ एक्चुअली, वो हटा देती हूँ, तो एकदम अच्छी सी बॉटल रेडी हो जाती है, तो कुछ बाहर से भी नहीं लाना पड़ा। और जो बड़े बड़े डब्बे हैं उनको भी धीरे धीरे करके मैं रिप्लेस कर दूंगी, देखती हूँ अभी। और क्योंकि रैक किचन अच्छा सा रैक वगैरह नहीं बनी है ना, इसलिए मैं कुछ भी नया नहीं लाती हूँ। और कुछ रैक अच्छा सा बना होता है स्टोरेज के लिए तो फिर चीज़ें रखने में भी अच्छा लगता है। फिलहाल किचन का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था। ऊपर का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर नाश्ता बनाने का टाइम आया, तो अभी यहाँ पर मैंने पोहा बनाया है। छुट्टी वाला दिन हो और पोहा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पोहा बनाते बनाते देखो मेरा कितना ज़ोर से हाथ जल गया है। अभी जस्ट जला ही था तो एकदम रेड रेड सा हो गया, बाकी बाद में बहुत बड़ा निशान सा पड़ गया था, और काफ़ी देर तक मतलब जलन होती रही। और ये किचन दिखा रही हूँ मैं आपको, पोहा बना लिया है, नीचे वाला भी फैला पड़ा है, सब कुछ आप देख लें। और ये जो स्टडी रूम है ना, उसकी साफ़ सफाई हस्बैंड ने और अंश ने, दोनों लोगों ने मिलकर जो भी सामान हटाना था वो सारा हटा के रख दिया है। ये बॉक्स मैंने खोला है एक्चुअली, थोड़े बहुत विंटर के कपड़े रह गए थे, उनको फाइनली आज मैंने धुल के सब कुछ रख दिया है। बहुत दिन से रखते रखते फाइनली आज ये मेरा पूरा हो पाया है। उसके बाद हस्बैंड बाहर गए थे, काफ़ी देर हो गई है फ़िलहाल तो गन्ने का जूस लेकर आए थे बाहर से। एक्चुअली बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, तो गन्ने का जूस लेके आए तो वो मैंने पिया है। और अब दोबारा से मैं अपने काम पे यहाँ पे लग गई हूँ। ये देखो मैं हाथ दिखा रही हूँ, अब निशान देखे डार्क हो गया है, और काफ़ी कढ़ाई में मेरा हाथ एकदम टच हो गया था, तो काफ़ी जल गया था। और अभी तो किचन का जो ऊपर का प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है मैंने, बाकी जो डब्बे वगैरह थे सब कुछ धुल दिए हैं, बस झाड़ू लगाना बाकी रह गया है। सब्ज़ी वगैरह भी रखी थी, उनको सबको मुझे धुल के रखना था। तो मैं इस रूम में आई हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं जिसमें सोना के टॉयज़ वगैरह रहते हैं ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। जो भी वेस्ट सामान था इसमें जो काम का नहीं था वो वाला मैंने हटा दिया है। बाकी चीज़ें सोना की तो हर चीज़ काम की उसकी होती है, तो ये नहीं मम्मा ये मत फेंको ये मत फेंको करके काफ़ी सामान उसने रखवा लिया है, तो मैंने रख दिया है। बाकी बुक्स वगैरह जो थी पुरानी उनको मैंने साइड में एक बड़ी सी पॉलिथीन में भर के रख दिया है। अंश की टेबल भी मैंने साफ़ कर दी है, उसकी भी बुक्स वगैरह थी जो पुरानी नोटबुक भर गई थी सारी, अब जो काम में नहीं आने वाली चीज़ें थी वो सारी यहाँ से मैंने हटा के पूरा रूम को एकदम अच्छे से मैंने क्लीन किया है। ऊपर जो कर्टन्स लगे ना, इनके पीछे जो बड़ी सी मेरी अलमीरा बनी हुई है ना, उसमें भी ऊपर की साइड में सबसे टॉप में ना किताबें कॉपी जो वेस्ट सामान होता है ना वो मैं रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया, वहाँ भी एकदम खाली कर दिया है। तो अब जो भी सामान रखने के लिए होगा वो जगह बन गई है उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, और झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, पूरा घर एकदम चमाचम एकदम चमक गया था। नवरात्रि के पहले साफ़ सफाई करने से ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और बस ये किचन में कि कभी सामान आप देख लीजिए कितना सारा मैंने हटा दिया है, धुल के रख दिया है। डब्बे वगैरह धुलने थे मुझे। फ़िलहाल मैं नहा के आ चुकी हूँ, सारा काम किया, झाड़ू लगाया, सब कुछ करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो अभी आई हूँ मैं किचन में दोबारा से। अब कुछ खाने पीने का देखते हैं फ़िलहाल तो, और देर हो गई थी तो हस्बैंड ने बनाई है यहाँ पे मैगी, और मैं
मुझसे पहले सब लोगों ने नहा धो लिया, तो मैं ही लास्ट में बची थी क्योंकि मुझे पोंछा वगैरह लगाना हुआ था। और सोना को भी नहला के उन्होंने रेडी कर दिया था, तो मुझे काम करने थे और सब्ज़ी वगैरह धुलना था। काफ़ी देर हो गई थी मुझे, तो बच्चों ने पहले ही मैगी बना के खा ली थी क्योंकि लेट हो गया था, तो कुछ खाना बनाऊँ क्या, कितना टाइम लगने वाला है। तो बच्चों ने पहले प्लेन वाली मैगी बना के खाई, फिर हस्बैंड ने अपने लिए और मेरे लिए जो प्याज टमाटर डाल के वाली मैगी बनाई, कि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वो किया है। उसके बाद तो मैं सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। पूजा भी उन्होंने कर दी थी, तो अभी तक लाइट खैर जल रही है, दिया तो बुझ गया है। मंदिर मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ कर लिया था अच्छे से, और पूरा घर एकदम साफ़ हो गया है। देखिए मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ अभी मैगी खाने के लिए, तो यहाँ पर मैं मैगी खाऊंगी। और वैसे जब कभी लेट होता है, कभी कभी ही मैं कभी मतलब महीने 1-2 महीने में ही मैगी मैं खाती हूँ। ज़्यादा मैं मैगी खाती नहीं हूँ और ज़्यादा उस तरह पसंद भी नहीं है। सब अब बच्चों को भी मैं कम ही खिलाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि पेट में दर्द होने लगता है ना बच्चों के, इसलिए कम ही खाते हैं। उसके बाद ये हो चुका है शाम का टाइम। पत्ता गोभी रखा हुआ था, तो बहुत दिनों से मन था बच्चों का मंचूरियन खाने का। एक्चुअली मुझे भी पसंद है मंचूरियन, तो मैंने सोचा कि शाम को कुछ स्नैक्स टाइम पे, चाय के टाइम पे कुछ मंचूरियन बना लिया। तो फटाफट मैंने बॉल्स बनाए यहाँ पर, पत्ता गोभी और प्याज वगैरह डाल के, शिमला मिर्च डाली थोड़ा सा, और बस यहाँ पर मैं ये पैकेट रखा था मंचूरियन मसाला जो होता है ना उसका, तो वही डाल दिया था मैंने। और यहाँ पर मंचूरियन बन के हमारी मस्त एकदम टेस्टी बनी थी, कि बहुत ज़्यादा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर मंचूरियन बन के रेडी हो गई है हमारी। और ये देखो मंचूरियन बनाने के बाद का ये किचन का हाल है, अभी साफ़ सफाई करना है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।